हाय गाइस, वेलकम टू आकांक्षा ब्लॉग्स एंड डांस वीडियोस। मेरा काम हो चुका है सारा और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। वहाँ से आने के बाद मैं बनाऊँगी कुछ वीडियोस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा किचन ही मेरा बेडरूम है, तो मैं आपको छोटा सा अपना बेडरूम दिखाना चाहूँगी। गाइस, ये मेरा छोटा सा बेडरूम है। हालांकि ये मेरा किचन है, बट किचन के अंदर ही हम लोगों ने बेडरूम डाल दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं रेंट पर। यहाँ के जो घर हैं ये बहुत महंगे हैं, जिस हिसाब से ना मुश्किल लगता है कि डबल रूम का घर ले लें। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा छोटा सा बेडरूम? क्योंकि क्या होता है ना कि अगर कोई हमारे घर में आता है तो हम इसी बेडरूम में अपने में सोते हैं, और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। कुछ लोग बाहर सो जाते हैं बरामदे में, कुछ लोग रूम के अंदर सोते हैं, और कुछ लोग यहाँ किचन में सोते हैं। दो लोग इस बेड पर सो जाते हैं आराम से। हम लोग फ़ैन चला लेते हैं अपना यहाँ पर। हम लोगों ने वो फ़ैन नहीं होता जो वॉल माउंटेन फ़ैन होता है, मैंने उसको इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। आप देखो, मैंने इस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है, तो ये कंफर्टेबल है। हम लोग इससे लगा इसको हम बिल्कुल बेड के पास लगा करके सो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है घर में भी थोड़ा सा खटपट हो जाती है, तो जैसे हम बहन भाइयों का झगड़ा हो जाता है, कोई बात हो जाती है, नाराज़गी हो जाती है किसी चीज़ को लेकर के, तो सीधा हमारा जो गुस्सा होता है, जो इंसान गुस्सा होता है वो इंसान आकर के सिंगल आकर के यहाँ पर सो जाता है। आकर मोस्टली मैं ही आकर सोती हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मुझे सुनने की भी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने कुछ बोला नहीं है। बट आजकल मेरे भाई बड़े हो गए हैं तो मुझसे बहुत लड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ को लेकर के मुझसे लड़ना शुरू कर देते हैं, तो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद मैं सीधा आकर के यहाँ अपने बेडरूम में आके पड़ जाती हूँ, मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। हाय गाइस, मैं आ गया हूँ नहा करके। अब मैं जाऊँगा पूजा करूँगा, और पूजा करने के बाद मैं आगे का देखूँगा। नहा पूजा करके आता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। आज मेरा मन भी नहीं था कि मैं सर धुलूँ अपना, लेकिन उसके बाद सर तो नहीं धुला, लेकिन उसके ऊपर मैंने सर पे बहुत सारा पानी डाल लिया, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। क्योंकि गर्मी ने हालत ख़राब की हुई है, और मेरा तो मतलब गर्मी की वजह से ऐसा मन करता है कि भाग जाऊँ, मुझे कोई ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पर बर्फ़ हो, या फिर मुझे कोई फ्रिज के अंदर रख दो ताकि कूलिंग मिलती रहे। ये इतना बड़ा मेरा बेलपत्र का पौधा है, और यहाँ पर जिस टाइम पीरियड पर मैं बीमार हो गई थी, तो मैं मंदिर नहीं जा पाती थी, पूजा नहीं कर पाती थी। तो मेरे घर में मैंने ये भगवान शिव की स्थापना एक पेड़ के नीचे, जो कि उनका है, बेलपत्र का है, उसके नीचे मैंने लगा ली थी। और ये सारा का सारा मेरा बागीचा है। मतलब यहाँ पर मैंने इतने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं ताकि मुझे भी ऑक्सीजन मिले और मुझे फ्रेश एयर मिल सके। बिकॉज़ दिल्ली नोएडा में फ्रेश एयर मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि बहुत ही कम मिल पाता है। और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। अगर इसके फूल खिलते तो बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इतने ही खिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खिलते। और ये मैंने लगाया है, ये मेरी तोरई हैं, मैंने तोरई लगाई थी, तो अभी देखो इतनी बड़ी हो गई है ये। बाकी और थोड़ी बड़ी हो जाए तो मुझे लगता है कि 5-6 महीने में हमें इससे तोरई मिलने लगेगी। और ये मेरा पौधा है, आपने ड्रम स्टिक का नाम सुना होगा। सभी लोग, कोई सहजन बोलता है, कोई ड्रम स्टिक बोलता है, कोई कोई साजन बोलता है। सबके अपने अपने तरीके और अपने अपने नाम हैं। ये मैंने वो लगाया हुआ है, अभी थोड़े छोटे हैं ये, जैसे बड़े हो जाएंगे तो मैं इनका गमला चेंज कर दूँ। हाय, आपने जो ड्रम स्टिक का पौधा देखा मेरे छोटे से बागीचे में, और जो तोरई देखी, वो मैंने खुद ही प्लांट की थी बीज के साथ। मैंने बीज बोया था, बीज के साथ मैंने खुद ही प्लांट की थी। ये मैंने किसी से ख़रीदा नहीं है पौधा। और इनको लग गया था कम से कम 15 दिन लग गया था निकलने में। और उसके बाद अभी मेरे हिसाब से इनको जो 1 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मुश्किल से मुश्किल 30 डेज़ के अंदर, 30 नहीं, 25 टू 20 डेज़ हो चुके हैं इनको, क्योंकि मैंने ये अगस्त में ही बोया था। और ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप कभी ड्रम स्टिक बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ना जो टाइम पीरियड हो वो सर्दियों से पहले का ही रखना। सर्दियाँ स्टार्ट होने के बाद ये आपका नहीं चलेगा,
क्योंकि इसको जो स्टीम चाहिए होती है उगने के लिए, इसके बीज को निकलने के लिए, वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ड्रम स्टिक के मोस्टली जो बीज होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आपको अगर कभी बोना हो तो बारिशों का जो सीज़न होता है या फिर आप गर्मियों में भी बो सकते हो। और गर्मियों में आपको सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 3 ढाई 3 4 घंटे की धूप देनी है पौधे बीज को जिसमें डाला हो, कोई भी गमला है कुछ भी है, और उसके बाद उसे छाँव में रख देना, क्योंकि उसके अंदर जितनी ऊष्मा बननी बननी थी वो उसको मिल चुकी है ज़्यादा गर्मियों में अगर आप बोते हैं तो। और हल्की गर्मियों में जैसे कि बारिश के दिनों में अगर आप बोते हैं पौधे को तो उसको धूप में रखा रहने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, मौसम कभी भी ठंडा हो जाता है, कभी भी गर्म हो जाता है, उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता, बहुत ईजीली ये पौधे हो जाते हैं। यार अब पूजा किया तो मुझे लगने लगी है भूख। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं चावल बनाऊं या फिर रोटी बनाऊं, क्योंकि मैंने जो सब्ज़ी बनाई है वो तुरई और दाल की है और आलू बैंगन है। मैंने सब्ज़ी बना रखी है क्योंकि भाई का टिफ़िन पैक हुआ था, तो टिफ़िन में सब्ज़ी तो जानी ही जानी है, कंपल्सरी है, तो मैंने भाई का टिफ़िन बनाया हुआ है। बट अब बच्चे हम 3 घर तेल गए, मैं, मेरी मम्मा और मेरा छोटा भाई है छुट्टी पर है। मम्मा तो गई हुई हैं लेकिन वो वापस आएंगी, तो उनको खाने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि रोटी बनाऊँ या चावल बनाऊँ। मेरे हिसाब से मुझे रोटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि आ, इस टाइम पर रोटी खाना ही ठीक रहता है। एक बार को ठीक है अर्ली मॉर्निंग में या फिर मैंने हल्की सी चाय तो पी ही ली थी, लेकिन हाँ पूजा करने से पहले खाना पॉसिबल नहीं होता। मोस्टली हम लड़कियों के लिए हम लोग नहीं खाते हैं, अगर किसी काम को करते हैं तो बड़ी श्रद्धा से करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। तो मैं जा रही हूँ आटा गूँदने के लिए, आटा गूँध के रोटी बनाती हूँ और रोटी बना करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टन टना बाय। यार मैंने सोचा था मैं रोटी बनाऊंगी, लेकिन पता है क्या, मेरा मन नहीं है रोटी बनाने का। मैं सोच रही हूँ चावल ही बना लेती हूँ, वैसे सब्जी भी चावल खा सकते हैं हम उसके साथ, ऐसी सब्जी बनाई हुई है मैंने। मैंने अपने चावल गैस पर चढ़ा दिए हैं, अब जैसे ही ये बन जाएंगे मुझे खाना है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरे छोटे छोटे जो भी मिनी ब्लॉग्स मैं बनाती हूँ वो आपको अच्छे लगते हैं और आप मुझे ऐसे ही यूट्यूब पर बने हुए देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।